अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत बढ़िया। और जैसे कि आप मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे मैं कहाँ आई हुई हूँ। दरअसल आज भी मैं शादी में ही आई हुई हूँ। दरअसल शादियाँ इस साल इतनी हो रही है ना, बहुत ही शादियाँ हो रही है। मेरे यहाँ इतने कार्ड आए 80 से ज़्यादा कार्ड आए। एक महीने में 20 शादी, 15 शादी, ऐसा भी भला होता है क्या। लेकिन दूर दूर की जो शादियाँ थी उसको तो मैंने बिल्कुल अटेंड नहीं किया, लेकिन जो पास की थी ना उसको मैंने अटेंड कर लिया, या फिर जो थोड़ी खास थी उनको मैंने अटेंड कर लिया। इस मैरिज होम में आप देख रहे हैं ना, इस मैरिज होम में मैं करीब यही 1 हफ्ते पहले आई थी और अभी मैं फिर आ गई। बस ये है डेकोरेशन थोड़ी अलग कर दी है, माशाल्लाह डेकोरेशन अच्छी है जेसीबी की है, लेकिन पहले से डेकोरेशन भी थोड़ी अच्छी लगी मुझे। पहले क्या था, थोड़ा सा यहाँ पे ना आगे फ्रंट की तरफ थोड़ी सी डेकोरेशन कम थी, लेकिन इस बार जब मैं आई तो डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा थी। और जी सबसे पहले ना मैरिज होम में आ तो गए, अब सबसे पहले करेंगे खाना पीना। जो लड़की है, जो दुल्हन है, उससे हम थोड़ा रुक के मिलेंगे, पहले थोड़ा खा पी लेते हैं अपना अच्छे से, उसके बाद जाते हैं। यहाँ पे तो खाना स्टार्ट भी कर दिया है मेरी अप्पी और दोनों मेरी भांजी आयशा सोना, उनने तो खाना स्टार्ट भी कर दिया। यहाँ तक मेरे साथ भी मैं खा रही थी, फिर मैंने कहा नहीं तुम अपना खाओ, मैं अपना खुद खा लूँगी। ये देखिए मेरी प्लेट का ना ऐसा कबाड़ा बनाया हुआ है क्योंकि जब भांजियाँ खाती है ना साथ में तो ऐसे ही होता है, मेरी भांजियाँ ऐसे ही खाती है, बच्चे ऐसे ही खाते हैं, कोई भी हो। फिर उसके बाद थोड़ा मीठे में रसगुल्ला खा लिया था मैंने ना, बस एक ही रसगुल्ला खाया था और थोड़ी सी ये चाउमीन खाई थी, वो भी अपनी भांजी के साथ उसने छोड़ दी तो मैंने खा ली। मैंने कहा खाना कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए अभी ये जो है जितनी भी इनने छोड़ा ना वो सब मैंने खा लिया, और ज़्यादा सिर्फ मेरी अप्पी खा रही थी, मैं नहीं खा रही थी। ज़्यादा मुझे पसंद ही नहीं है, मैं सिर्फ 2-4 चीज़ें ही खाती हूँ। ये ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें जो भी है सब खा डालो, कुछ नहीं। और जी बस खाना पीना खाने के बाद फ़ोटो तो बनती हैं उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ ली थी, जिसमें एक फ़ोटो ये थी, एक ये फ़ोटो मेरे साथ मेरी अप्पी है, और यहाँ पे वहाँ पे मतलब एक लड़की थी, ये जो आप ग्रीन सूट में देख रहे हैं ना, ये वहीं पे मुझे मिल गई थी। ये लड़की मुझे मिलाद में मिली थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी मिलाद पढ़ती है। और उसके बाद यहाँ मैंने अम्मी के साथ फ़ोटो ली थी कुछ। अब मेरा भाई है छोटा वाला, ये इसका नाम बाबू है निकनेम, वैसे तो आमिर है लेकिन निकनेम इसका बाबू है। ये बचपन में ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, इसलिए इसका नाम बाबू ही पड़ गया। तो जी यहाँ पे ना हम बारात का इंतज़ार कर रहे थे और बारात भी आ गई थी, और माशाल्लाह बारात जब दरवाजे पे आई ना तो उनके स्वागत के लिए लेडीज़ें जा रही थी। अभी मैं देख रही थी कि मेरी अम्मी, मैं अपनी अम्मी का इंतज़ार कर रही थी कि अभी जो दूल्हे पे दरवाज़ा आया है मैंने उल्टा बोल दिया, जो दूल्हे पे दरवाज़ा आया है कहने मतलब जो दरवाजे पे दूल्हे पे आ गए हैं, यहाँ पे ना अब इनका इनवाइट होगा इनको। और यहाँ पे ये जो जितनी भी आप सब लेडीज़ें देख रहे हैं ना, ये सब इनमें पैसे उतारेंगी, नज़र उतारेंगी। अब मैं इंतज़ार कर रही थी अपनी अम्मी का कि मेरी अम्मी कब नज़र उतारेंगी, कब अम्मी पैसे मतलब उतारेंगी। मतलब हमारी दिल्ली में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। दिल्ली में मतलब दूल्हे की जब एंट्री होती है ना तो लेडीज़ ऐसे सोचती है कि इनको हम कितना नुछावर कर दें, कितना इन पे पैसा लुटा दें। हमारे दिल्ली में ना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा होती है, बिल्कुल कॉमन है। अब ये देखें ये मेरी अम्मी है, इन्होंने भी ना मतलब दे दिया। अम्मी बिल्कुल भी रुकी नहीं, अम्मी को फ़ोटो वीडियो बनवानी नहीं थी ना, अम्मी सीधी चलती चली आ गई। और उसके बाद ये जितनी भी आप लेडीज़ें देख रही है ना, इनका अपना परिवार है, दूल्हे का ये अपना पूरा परिवार है। जिनकी शादी हो रही है ना वो दरअसल मेरी अप्पी की दोस्त है, बहुत पहले की, बहुत पुरानी दोस्त है। और यहाँ पे ना मतलब ये लोग स्टेज पे आ गए थे। यहाँ पे जो नूर वाले माशाल्लाह दिख रहे हैं ना, ये इनके पापा जी हैं दूल्हे मियाँ के। और यहाँ पे ये जो है इनके फूफा मम्मा। खैर मुझे रिश्तों का तो इतना नॉलेज खैर है नहीं, मुझे रिश्तों का समझ में ही नहीं आता कौन क्या है, मुझे बस सीधे रिश्ते समझ में आते हैं, लेकिन चाचा मम्मा पापा ये सब तो मुझे बिल्कुल ही पल्ले ही नहीं पड़ते मेरे। और उसके बाद मुझे ना दिखा के छुआरे भी थे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें ना छुआरे थे और ये अखरोट था, कुछ और चीज़ें थी। मेरे देखा अखरोट तो बहुत कम लोग डालते हैं, लेकिन इन्होंने कैसे डाल दिया। उसके बाद मैंने इस अखरोट को अपने भाई को दे दिया, मुझसे तो ये टूट ही नहीं रहा था, उन्होंने एक झटके में तोड़ दिया इसको। मतलब मैं देखती रही, मैंने कहा अरे वाह तुमने तो बड़े आसानी से तोड़ दिया। ये देखिए ये इसमें ना अखरोट डाले थे निकाह की पोटली में, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये अखरोट ऐसे नहीं लगते जैसे भेजा हो और उसके बाद यहाँ पे ना सलामी हो रही थी। दरअसल ये आप देख रहे हैं ना पीछे की तरफ, इसमें क्या है ना, यहाँ पे सलामी होनी नहीं थी, सलामी कहीं और हो रही थी, लेकिन बारिश होने लगी तो इसलिए इसको यहाँ शिफ्ट ही कर दिया। दरअसल ये कुछ फार्म हाउस टाइप है, खुला सा, तो इसलिए इसकी जो मतलब शिफ्टिंग है ना वो यहाँ पे कर दी, क्योंकि बारिश होने लगी थी। अभी ना रात का 11 बज रहा था और इतनी बारिश होने लगी, सडनली इतनी बारिश होने लगी, ऊपर से ऐसी आवाज़ें आ रही थी टप 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 टप, ये जैसे कहते हैं ना इमरजेंसी वाला मामला, ये वो चीज़ थी। तो यहाँ पे एकदम से शिफ्टिंग करनी पड़ी, सारे टेबल्स वगैरह लगाने पड़े। खैर हम लोग भी यहीं बैठ गए, लेकिन ये है अल्लाह के शुक्र से ज़्यादा कोई नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि सब खुला था, ये फार्म हाउस था
तो खाना पीना तो सब लोगों ने खा ही लिया था। 11 बजे का टाइम था, सिर्फ विदाई का और सलामी का टाइम रह गया था। तो जिसमें ये देखें यहाँ पे ना सारी शिफ्टिंग करनी पड़ी, जल्दी जल्दी शिफ्टिंग करी। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करी थी, अल्लाह पाक ज़्यादा बारिश ना हो वरना अच्छा नहीं रहेगा सब ख़राब हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के शुक्र से सिर्फ 5 या 10 मिनट बारिश हुई, लेकिन 5-10 मिनट हुई लेकिन खूब हुई, ऐसी बड़ी बड़ी बूंदें बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई। लेकिन सिर्फ 5 मिनट ही हुई थी, उसके बाद बारिश बंद हो गई थी। उसके बाद बारिश हुई ही नहीं, मानो ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह पाक ने अपनी रहमत बरसात दी हो 5 मिनट बारिश करके। खैर नूर जैसा काफ़ी रौनक लग रही थी, ऐसा नहीं है कि बारिश हो गई तो थोड़ा उजाड़ टाइप लग रहा, ऐसा भी कुछ नहीं था माशाल्लाह, और रौनक लग रही थी ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से फुहारे गिर रहे हों। और यहाँ पे ना मतलब जीजू की सलामी हो रही थी। ये देखिए जो दूल्हे मियाँ हैं इनकी सलामी हो रही है। जो इनके दोस्त हैं ना यहाँ पे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि जो दूल्हे मियाँ है ना वो मिठाई खा खा के इतना थक गए, इतना पक गए। अब वो ये सोच रहे हैं कि मैंने तो खा लिया, अब कैसे भी करके मैं अपने दोस्तों को खिलाऊं। तो बहाने से कभी कुछ। और यहाँ पे ना मैं भी अपना इंतज़ार कर रही थी, मैंने कहा कब मेरा नंबर आए और मैं भी भाई को गिफ्ट दूँ जाके। मैंने भी गिफ्ट लिया था। मैंने ना गिफ्ट में एक बड़ी सी सीनरी ली थी, काफ़ी बड़ी सीनरी थी, और उसमें ना मक्का मदीना कुछ आयतुल कुर्सी वगैरह ये चीज़ें लिखी हुई थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी सीनरी थी। वो मैं दिखाना भूल गई, मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, वरना मैं आपको दिखाती कि मैंने क्या लिया था। बड़ी मज़े की सीनरी थी। और जी बस ये जो है ना ये फुटवेयर भी मेरी फेवरेट है और बस यहाँ पे ना हम दुल्हन को देखने आ गए थे। मतलब जब बारात आती है ना तो उसी के साथ दुल्हन का सारा सामान भी आता है। बारात आती है तभी आता है, तब दुल्हन रेडी होती है। और बस यहाँ से फारिग हो के अब हम जा रहे थे घर पे। सिर्फ 10 मिनट की दूरी का है, तो हम लोग पैदल ही चले गए, पैदल ही आ गए घर पे। मतलब सही है ना, पैदल चलना भी अच्छा होता है, खाने के लिए भी अच्छा है खाना, क्योंकि हमारा डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद हमारी भांजी थी, जो सब लोगों ने अपने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। लेकिन अभी देखिए रात के 12 बज रहे हैं और मेरे घर पे पेस्ट्री खाई जा रही है, बच्चे लोग पेस्ट्री खा रहे हैं, कोई रियल पी रहा। मतलब रात के 12 बजे, हद है। इतना सब कुछ खा के आए फिर भी बच्चों का तो मन ऐसे ही होता है, चाहे पेट बिल्कुल लपालप हो लेकिन उनको कुछ ना कुछ चाहिए हर टाइम, एनी टाइम, है ना। और जी बस ये नेक्स्ट डे का था, अपना दुल्हन को लेने जा रहे थे। जो 2 लड़की थी ना वो मेरी अपनी की दोस्त थी, उनको हम लेने जा रहे थे आज उनके चौथी पे। मैं वहाँ के ना वीडियो ही नहीं बना सकी, पर मैं सोच रही थी बनाऊँ पर मैं बना ही नहीं पाई। और उसके बाद ना मेरी भांजी वगैरह हम लोग सब रेडी हो गए थे, मैं अपनी भी नहीं बना पाई, मैं भी तैयार हुई थी। हम लोग जा रहे थे ना लड़की को लेने, दुल्हन की ससुराल जा रहे थे हम लोग। तो बस यहाँ पे ना मैं आ गई थी, हम लोग दुल्हन को लेने आए थे। मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई वीडियोज़, बस क्योंकि वहाँ पर ना इतना रश था, सब लोग अजनबी लोग थे। अब लड़की को लेने जाते हैं तो ऐसे कैसे बोल भी नहीं सकते। और यहाँ पे ना उनका फ़ोटोशूट चल रहा था, तो हमने सोचा जब वो फ़ोटोशूट उनका हो जाए, खाना वगैरह सब लोगों ने खा लिया था, गाड़ी वगैरह रेडी थी, और हम लोगों को बस अब यहाँ से खाना पीना खा के अब अपना घर जाना था। और जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।